हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ यूनिट थर्ड। ये बीएड का 5 पेपर है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन इन स्कूल सब्जेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैरिकुलम शब्द किस भाषा से निकाला है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा लैटिन। क्वेश्चन नंबर 2, पाठ्यक्रम की भाषा क्या होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मातृभाषा। क्वेश्चन नंबर 3, पाठ्यक्रम के माध्यम से भाषा में किसकी पूर्ति होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा ये दोनों, ए आवश्यकताओं की, दो आकांक्षाओं की। क्वेश्चन नंबर 4, पाठ्यक्रम निर्माण द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा शिक्षा के उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रारूप होना चाहिए। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा फ्रावेल का। क्वेश्चन नंबर 6, पाठ्यक्रम निर्माण करते समय बच्चों की किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा ए और बी दोनों, ए मानसिक स्तर का, बी परिपक्वता का। क्वेश्चन नंबर 7, पाठ्यक्रम विकास के मुख्य आयाम कौन से हैं? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा ए और बी दोनों, विषय वस्तु उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 8, विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ये सभी संकल्पनाओं वाली, छात्रों के मूल्य व विचारों वाली, अधिगम योग्यताओं से परिपूर्ण। तो ये सभी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, पाठ्यक्रम के प्रारूपों के कितने भाग होते हैं? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 4 भाग। क्वेश्चन नंबर 10, पाठ्यक्रम में ध्यान रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इन सभी का, शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का, आध्यात्मिक विकास का। क्वेश्चन नंबर 11, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ये सभी, संरचना का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत, सृजनात्मक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 12, पाठ्यक्रम नियोजन की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका किसकी होती है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इन सभी की, ए शैक्षिक अधिकरणों की, बी छात्रों की, सी अध्यापकों की। क्वेश्चन नंबर 13, पाठ्यक्रम संगठन के मुख्य उपागम कौन से हैं? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा ए और बी दोनों, ए बाल केंद्र शिक्षा, बी अनुशासित शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 14, पाठ्यचर्या उपागम की प्रमुख कोटियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ये सभी, विषय केंद्रित उपागम, सामाजिक समस्या केंद्रित उपागम और अच्छेता केंद्र उपागम। क्वेश्चन नंबर 15, पाठ्यक्रम मूल्यांकन का अर्थ किससे है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, पाठ्यक्रम विद्यालय के किन कार्यक्रमों पर आधार होता है? ऑप्शन नंबर, पाठ्यक्रम विद्यालय के किन कार्यक्रमों का आधार होता है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा शैक्षणिक का। क्वेश्चन नंबर 17, 10+2+3 शैक्षिक संरचना फार्मूले को व्यवहारिक रूप से कितने प्रकार द्वारा प्रयोग में लाया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 1800, क्वेश्चन नंबर 18, एक अच्छा पाठ्यक्रम सदैव होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ये सभी, संगनशील, वृद्धिशील, विकासशील। क्वेश्चन नंबर 19, कोर पाठ्यक्रम के विषय होते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा ए और बी दोनों, कुछ अनिवार्य, कुछ अनैच्छिक। क्वेश्चन नंबर 20, पाठ्यक्रम नियोजन अवस्था में संलग्न रहने वाले व्यक्ति कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ये सभी, छात्र, अभिभावक, विद्यालय अध्यापक, विषय विशेषज्ञ। क्वेश्चन नंबर 21, पाठ्यक्रम किस तरह के वातावरण के घटनाओं के विषय में जागरूक प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा भौतिक एवं सामाजिक दोनों। क्वेश्चन नंबर 22, सामान्य शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम में इतना महत्वपूर्ण विषय कोई नहीं है जितना सामाजिक अध्ययन। यह कथन है किसका है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा प्रो एडवुड का। क्वेश्चन नंबर 23, पाठ्यक्रम निर्माण करते समय बच्चों की किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा ए मानसिक स्तर का, बी परिपक्वता का। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, पाठ्यक्रम के प्रारूप कितने भाग होते हैं? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 25, पाठ्यचर्या किन तथ्यों का योग होता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इन सभी का, औपचारिक प्रयासों का, शिक्षक प्रयासों का, प्रशिक्षण प्रयासों का। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 26,
अनुशासन के आधुनिक पक्ष की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। व्यवसाय के विकास के लिए, बी तकनीक विकास के लिए, सी संस्कृत विकास के लिए। 27 अनुशासन के आधुनिक पक्ष का कार्य क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। वैज्ञानिक क्षेत्र, पर्यावरणीय क्षेत्र, औषधीय विकास का क्षेत्र, तो ये सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 अनुशासन के आधुनिक पक्ष का कार्य क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। आध्यात्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 29 भविष्य बोध एवं सामाजिक आचार संहिता के विकास के लिए शिक्षा व्यवस्था सम्मिलित गतिविधि है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। प्रदर्शनी एवं गोष्ठी, संस्कृत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाएं, तो ये सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 उच्च स्तर जीवन के लिए प्रतिदिन और 24 घंटे की जा रही समस्त क्रिया पाठ्यचर्या के अंतर्गत आती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बबिट का। क्वेश्चन नंबर 31 समाकालिक शिक्षा अवधारणा किससे प्रस्तुत है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, श्री अरविंदो। क्वेश्चन नंबर 32 नैतिक विकास के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लॉरेंस कोलहावर। क्वेश्चन नंबर 33 अधिक लाड़ प्यार बच्चे को बिगाड़ देता है। यह सामान्यतः अनुशासन के एक प्रकार से संबंधित है, जिसका समर्थन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, व्यवहारिकतावादी दर्शन ने किया है। क्वेश्चन नंबर 34 पाठ्यक्रम की भाषा क्या होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगी, मातृभाषा। क्वेश्चन नंबर 35 पाठ्यक्रम के माध्यम से समाज में किसकी पूर्ति होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये दोनों की, ए आकांक्षाओं की, बी आकांक्षाओं की, आवश्यकताओं की। पाठ्यक्रम माध्यम से समाज की किसकी पूर्ति होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये दोनों की, ए आवश्यकताओं की, बी आकांक्षाओं की। क्वेश्चन नंबर 36 पाठ्यचर्या की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शिक्षण सामग्री के निर्धारण हेतु। क्वेश्चन नंबर 37 पाठ्यक्रम संबंधी शारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शारीरिक कुशलता। क्वेश्चन नंबर 38 पाठ्यक्रम की सर्वाधिक लोकप्रिय परिभाषा किसकी? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कनिधम की। क्वेश्चन नंबर 39 पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। विभिन्न अनुभव कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले विषय, विभिन्न अन्य क्रियाएं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 40 पाठ्यक्रम समाज को प्रतिबंधित करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 41 पाठ्यक्रम समाज की प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन नंबर प्रवृत्ति सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पाठ्यक्रम के ऐतिहासिक कक्षाओं में कितने बिंदु हैं? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 3। 43 गणित की भाषा होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सार्वभौमिक। क्वेश्चन नंबर 44 आर्ट शब्द का उद्गम किस भाषा से हुआ? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लैटिन। क्वेश्चन नंबर 45 कला की महत्वपूर्ण भावना क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। सत्यम एवं सुंदरम। क्वेश्चन नंबर 46 NCERT ने टीचर एजुकेशन कैरिकुलम ए फ्रेमवर्क कब प्रकाशित किया? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सन 1978 में। क्वेश्चन नंबर 47 अनुशासन के आधुनिक पक्षों का आशय शिक्षण नीति से है, यह जो कि बालकों के सर्वांगीण विकास, सृजनात्मक चिंतन एवं नवचारों से संबंधित मोदी का भविष्य की समस्याओं के समाधान हेतु कौशल का विकास करती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, श्रीमती R.K. शर्मा। क्वेश्चन नंबर 48 भारत के अनुशासन के आधुनिक पक्ष के परिदृश्य में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ए सर्वांगीण विकास से संबंधित शिक्षा, बी शिक्षा की सार्वभौमिकता, सी बालिकाओं की समान शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 49 भारत में अनुशासन के आधुनिक पक्ष के परिदृश्य में शामिल है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ए पर्यावरणीय शिक्षा, बी सामान्य एवं व्यावसायिक शिक्षा का समन्वय, सी शिक्षा की सार्वभौमिकता। क्वेश्चन नंबर 50 भविष्य की आवश्यकताओं और सामाजिक आचार संहिता के आधार पर शिक्षा में अनुशासन के आधुनिक पक्ष को किस रूप से देखा जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। नवाचारों का समावेश, परिकल्पनाओं का निर्माण, वैश्विक सोच का समावेश। क्वेश्चन नंबर 51 कला ही जीवन है,
यह क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लोककृत्य। क्वेश्चन नंबर 52, पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों को अवसर प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। जीवन कला के छात्रों को दिशा निर्देश देने के लक्ष्य की एकाग्रता, तो ये सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, विद्यालय पाठ्यक्रम का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मानवीय ज्ञान व रुचियों का। क्वेश्चन नंबर 54, पाठ्यक्रम निर्माण में नियोजन शामिल किए जाने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। विविध क्रियाएं, सामाजिक, खेलकूद, सौंदर्यात्मक कार्य। क्वेश्चन नंबर 55, परंपरागत पाठ्यक्रम के दोष हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पुस्तकीय ज्ञान पर बल देना। क्वेश्चन नंबर 56, पाठ्यचर्या उपागम के मुख्य विषय हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 57, सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। बाल केंद्रित, सामाजिक केंद्रित, एक कड़ी वाली। क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्र के अनुसार पाठ्यक्रम में कितनी क्रियाओं को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2 को। क्वेश्चन नंबर 59, पाठ्यक्रम में विविधता का लचीलापन होने से छात्र किस प्रकार ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। रुचि अनुसार, योग्यता अनुसार, आवश्यकता अनुसार का। क्वेश्चन नंबर 60, अच्छे पाठ्यक्रम में क्या गुण है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। ज्ञानात्मक होता है, लचीला होता है, अनुभववाज्य होता है। क्वेश्चन नंबर 61, छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम वह है जो समग्र और पूर्णतः रूप से सीखने वाले में निहित है। यह परिभाषा किसकी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जेम्स एम ली की। क्वेश्चन नंबर 62, पाठ्यक्रम किस तरह की अवधारणा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। व्यापक, बृहद। क्वेश्चन नंबर 63, कोर पाठ्यक्रम के विषय होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। कुछ अनिवार्य, कुछ ऐच्छिक। क्वेश्चन नंबर 64, एक अच्छा पाठ्यक्रम सदैव होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। संगनशील, वृद्धिशील, विकासशील। क्वेश्चन नंबर 65, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या देखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। बालकों की रुचि, बालकों की आयु, बालकों की अभिवृद्धि। क्वेश्चन नंबर 66, पाठ्यक्रम में कितने कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 3। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चार्ल्स ब्राउन को। क्वेश्चन नंबर 68, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की मुख्य क्रियाओं को किस प्रकार दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। चार्ल्स द्वारा, मॉडल द्वारा, मानसिक चित्र द्वारा। क्वेश्चन नंबर 69, सामाजिक शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम में इतनी महत्वपूर्ण विषय कोई नहीं है जितना कि सामाजिक अध्ययन है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रो एडवर्ड का। क्वेश्चन नंबर 70, श्रवण विधि है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। बाल केंद्रित, प्राकृत के प्रति आकृष्ट होने वाली, अर्जित ज्ञान करने वाली। क्वेश्चन नंबर 71, जनसंख्या शिक्षा का महत्व है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। ए, यदि देश की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है तो जनसंख्या शिक्षा देना अति आवश्यक है। बी, यदि देश का सामाजिक जीवन उत्पन्नशील बनाना है तो जनसंख्या शिक्षा देना अति आवश्यक है। सी, प्रत्येक व्यक्ति में यह भावना उत्पन्न कर दी जाए कि छोटा परिवार हमेशा सुखी होता है, तो ये जनसंख्या शिक्षा के महत्व, तो ये सारे सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, पर्यावरण शिक्षा की शिक्षण विधि है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। व्याख्यान विधि, क्षेत्रीय पर्यटन विधि, योजना विधि, तो ये सारे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 73, यथार्थवाद में पाठ्यक्रम के कितने विषय शामिल किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 30 से 35। क्वेश्चन नंबर 74, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 1954 ने पाठ्यक्रम निर्माण के कितने सिद्धांत बनाए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 6। क्वेश्चन नंबर 75, विद्यालय स्तर पर विज्ञान के कितने वर्गों में रखा गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 76, किस विद्वान ने पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक व सांस्कृतिक विषयों को महत्व दिया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रूसो ने। क्वेश्चन नंबर 77, राष्ट्रीय आधारभूत पाठ्यचर्या में पर्यावरण शिक्षा किस स्तर से प्रारंभ की गई है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 78, नागरिक शास्त्र के अध्ययन में कौन कौन से कर्तव्य आते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। पड़ोसियों के प्रति कर्तव्य, देश के प्रति कर्तव्य, केंद्रीय सरकार के प्रति कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 79, पाठ्य पुस्तकों के मुख्य लाभ क्या है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, आधार प्रदान करते हैं, ज्ञान संगठित करते हैं, तो ये सभी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 80, छात्रों में नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम के माध्यम से किन मूल्यों का विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रजातंत्र का। क्वेश्चन नंबर 81,
जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम में किस प्रकार के उद्देश्य को रखा जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ए सामाजिक विज्ञान के, बी प्राकृतिक विज्ञान के। 82 संस्कृत भाषा को किस कक्षा से पृथक विषय की समानता दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कक्षा 3 से। क्वेश्चन नंबर 83 उद्देश्य का सबसे पहला सोचा हुआ लक्ष्य है जो कुछ सरगर्मी चालक व्यवहार को एक दिशा प्रदान करता है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जॉन डेवी का। क्वेश्चन नंबर 84 वाणिज्य शिक्षा मुख्य से आर्थिक शिक्षा का कार्यक्रम है जो धन को उपलब्ध, संचित और उसको व्यक्त करने से संबंधित है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पॉल एस लामेक्स का। क्वेश्चन नंबर 85 पाठ्यक्रम किस तरह से वातावरण के घटकों के विषय में जागरूकता प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, भौतिक एवं सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 86 विद्यालय में छात्रों को पढ़ने के अनेक विषय कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 87 विज्ञान की प्रयोगशाला कितने वर्गों में विभाजित की जाती है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 3 में। क्वेश्चन नंबर 88 वाणिज्य शिक्षा शिक्षण वह रूप है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से व्यापार को उसके कार्यों के लिए तैयार करिए, कथन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हैरिक का। क्वेश्चन नंबर 89 अर्थशास्त्र विषय के मुख्य तत्व हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। आर्थिक सिद्धांत, आर्थिक विकास, आर्थिक उपकरण, ये सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 सामाजिक जीवन में वृद्धि की तो आवश्यक तत्व है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। संप्रेषण कौशलों का विकास, आवश्यक भाषा योग्यताएं होना। क्वेश्चन नंबर 91 किन भाषाओं में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। क्वेश्चन नंबर 92 यदि अध्यापक पाठ्यक्रम के विषय में जानकारी रखता है तो किस प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ए शिक्षण प्रक्रिया को, बी अधिगम प्रक्रिया को, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 93 जनसंख्या शिक्षा का अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि के प्रति शिक्षकता व उच्च दृष्टिकोण का विकास। क्वेश्चन नंबर 94 निरंतर बढ़ती जनसंख्या गुणात्मक उन्नति की समस्त योजना की जड़ खांदती हुई जान पड़ती है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, NCERT की पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 95 भारत में वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम कब बनाया गया था? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सन 1981 में। क्वेश्चन नंबर 96 पाठ्यक्रम में किन तत्वों में समावेश रहता है? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ज्ञान का, दक्षता का। क्वेश्चन नंबर 97 जनसंख्या शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जीवन स्तर में सुधार। क्वेश्चन नंबर 98 भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सन 1986 में। क्वेश्चन नंबर 99 कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सन 1998। क्वेश्चन नंबर 100 प्रशासन के आधुनिक पक्षों का आशय उस व्यवस्था से है जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए भविष्यगत समस्याओं के समाधान का कौशल विकसित करें तथा क्रांतिकारी परिवर्तन की क्षमता विकसित करें, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रो एस के दुबे का। क्वेश्चन नंबर 101 प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या आता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। बाल केंद्र शिक्षा, समस्या समाधान पद्धति, आवश्यकता आधार पर उपागम, तो ये सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 पाठ्यक्रम प्रतिमान कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। उद्देश्य, मूल्यांकन प्रतिमान, प्रक्रिया प्रतिमान, परिस्थिति प्रतिमान, तो ये सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 रचनात्मक निर्माणात्मक मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया का प्रयोग है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। पुनर्वेश प्रक्रिया, समायोजन प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 104 पाठ्यक्रम की प्रवृत्ति क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। परिवर्तन होना, विकसित होना। क्वेश्चन नंबर 105 पाठ्यक्रम में किन तथ्यों का समावेश रहता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ए ज्ञान का, बी दक्षता का। यूनिट 4 के नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
नहीं